27 এপ্রিল 2026 গৌমাতা সম্মান দিবস উপলক্ষে আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের 8টি জেলাতে 23টি সাব ডিভিশনে এবং 45টি সার্কেল অফিসে অর্থাৎ তহসিলে আমরা আমাদের সারা ত্রিপুরা রাজ্যে গোপ্রেমী গোভক্ত এবং সমস্ত সনাতনী ভাইরা যারা আমরা গোমাতার দুগ্ধ পান করেছি, গোমাতার প্রতি আমাদের ঋণ রয়েছে, সেই গোমাতার ডাকে আমাদের এই গোমাতা সম্মান আহ্বান অভিযান যিনি অধ্যক্ষ করছেন নন্দী মহারাজ, নন্দী মহারাজের অধ্যক্ষতায় গোমাতা সম্মান আহ্বান অভিযান শুরু হয়েছে সারা ভারতবর্ষব্যাপী এবং প্রধান রক্ষক হচ্ছে গোমাতা। সারা ভারতবর্ষে 5,000 তহসিল থেকে প্রতিটি তহসিলে 5,000 তহসিলে সমস্ত গোপ্রেমী গোভক্তরা, সমস্ত সনাতনী ভাই ও বোনেরা এই গোমাতা সম্মান আহ্বান অভিযানকে সামনে রেখে সমস্ত ভারতবর্ষের সমস্ত সনাতনী সাধুরা এই একত্রিতভাবে আমরা গোহত্যা কলঙ্ক থেকে যেন সারা ভারতবর্ষের গোহত্যা কলঙ্ক থেকে যেন আমরা মুক্ত পেতে পারি, এই দিশাকে আমরা লক্ষ্য রেখে গোমাতার সেবা, গোমাতার নিরাপত্তা। গোমাতার সেবা মানে গোমাতার খাদ্য সুরক্ষা, গোমাতার জন্য আবাসস্থল এবং গোমাতার জন্য গোশালা নির্মাণ এবং গোমাতার নিরাপত্তা অর্থাৎ গোহত্যা যেন বন্ধ হয় সারা ভারতবর্ষে। তার জন্য হচ্ছে গিয়ে আমাদের কি কঠোর কেন্দ্রীয় আইন যেন প্রণয়ন হয় এবং গোমাতা শ্রদ্ধা অর্থাৎ গোমাতাকে যেন দেশের দেবতা, দেশের ঐতিহ্য, দেশের মূর্তি, দেশের ধরোহর হিসেবে যেন গণনা করা হয়। তার জন্য আগামী 27 এপ্রিল সারা ভারতবর্ষে 5,000 তহসিল থেকে একত্রিতভাবে সমস্ত সনাতনী ভক্তরা আমরা প্রত্যেকটি রাজ্যের রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মহোদয় এবং মাননীয় রাষ্ট্রপতির কাছে আমাদের প্রত্যেকের একটাই নিবেদন, ভারতবর্ষের এই তিনটি গোমাতার সেবা, গোমাতার নিরাপত্তা এবং গোমাতার শ্রদ্ধার জন্য আগামী 27 এপ্রিলকে গোমাতা সম্মান দিবসকে পালন করব আমরা সকলে মিলে। সেই হিসেবে আমরা আজকে একত্রিত হয়েছি। এই বিষয়ে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের মহামান্য রাজ্যপাল আজকে বিকেল 4:30টার সময় আমাদেরকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছেন। এই গোমাতা সম্মান আহ্বানকে অভিযানকে কেন্দ্র করে আমরা আজকে বিকেল 4:30টার সময় আমাদের মহারাজকে নিয়ে আমরা মাননীয় রাজ্যপাল ब्रजभूमि वृंदावन से गो सम्मान आह्वान अभियान आरंभ हुआ है। एक बार का समय है संतों और गोभक्तों के द्वारा भारत के अंदर होने वाली विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु गहन चिंतन मंथन हो। सर्व समस्याओं का समाधान पर जब विचार गया तो वो एक ही शक्ति है गो, गाय के पास है इस संसार की सभी समस्याओं का समाधान। तो संतों का सभी समस्याओं के समाधान पर चिंतन होते हुए अंतिम निष्कर्ष ये निकला है कि अगर गो नहीं रही भारत में तो भारत के अंदर दिनों दिन आपराधिक गतिविधियां बढ़ती रहेगी, दुराचार बढ़ता रहेगा, आलस्य बढ़ता रहेगा, बेरोजगारी बढ़ती रहेगी। अगर हमें इसे रोकना है तो हमें गाय माता को भी बचाना होगा। इसलिए संतों का गहन चिंतन मंथन इस निष्कर्ष पे पहुंचा है कि भारत से गो हत्या संपूर्ण रूप से बंद हो। मुगल काल से गो हत्या होती आई है, अंग्रेजों के समय में भी रही है, देश आजाद होने के बाद पिछली सरकार के काल में भी रही है और वर्तमान में भी ऐसी स्थिति है। अब इसमें परिवर्तन आना चाहिए। अगर गाय की हत्या नहीं रुकती है भारत से तो हमारे लिए बहुत ही भयंकर समस्या आने वाले संतान के लिए उत्पन्न हो जाएगी। अगर हमारे देश को बचाना है, अगर हमारे धर्म को बचाना है, हमें हमारी संस्कार, संस्कृति और हमारी मर्यादा परंपराओं को अगर वापस लौटा कर लाना है तो हमें हमारी भारतीय नस्ल की शुद्ध देशी गोवंश से हमें उसे वापस संवर्धित और संरक्षित करना होगा। इस विषय को लेकर संतों का चिंतन रहा है और अंतिम निष्कर्ष से पहुंचे कि गौ हत्या बंद करने के लिए अब तक आंदोलन हुए हैं भारत में, पर आंदोलन से सफलता नहीं मिली। अतः आंदोलन में विद्रोह होता, विरोध होता और विरोध विद्रोह परायों का, दूसरों का होता है। और अभी सत्ता में बैठे हुए अपने हैं, अपनों का विरोध नहीं, अपनों से विनय, प्रार्थना, निवेदन किया जाता है। अतः संतों ने एक नाम दिया इस अभियान का, गो सम्मान आह्वान अभियान। गाय के सम्मान के लिए आह्वान का ये एक अभियान है जन जागृति का। इसमें विषय आया अध्यक्ष कौन रहेगा, संस्था, किसी व्यक्ति का नाम फोटो होना आवश्यक होता। चिंतन किया संतों ने कि अब तक गाय माता का जो कार्य हुआ है उसमें किसी न किसी संस्था संगठन का नाम फोटो आया मगर गाय माता का काम नहीं रहा। क्यों कि सभी श्रेष्ठ हैं मगर सभी में से कोई एक श्रेष्ठ ये तय कर पाना बहुत कठिन है। इसलिए संतों के हृदय की भावना है कि जिसका काम उसी का नाम हो। इसमें आदि शक्ति मां सुरभि गाय माता को इस अभियान का प्रधान संरक्षक बनाया और गौ माता के पुत्र नीलमणि
वृषभ भगवान नंदी बाबा को इसका अध्यक्ष। इसमें किसी संत संगठन का नाम फोटो नहीं होगा, ये केवल से ईश्वर, गौ माता और नंदी बाबा के सानिध्य में होगा। इस अभियान में किसी आचार्य, संत, महंत, नेता, अभिनेता, कार्यकर्ता का नेतृत्व नहीं होगा और ना ही उपरोक्त में से किसी का फोटो किसी भी पोस्टर, बैनर, होर्डिंग इत्यादि पर लगाया जाएगा। ये राज्य अथवा केंद्र सरकार के विरुद्ध नहीं है। इस अभियान का उद्देश्य केवल मात्र गौ को सेवा, सुरक्षा और सम्मान मिले, इस हेतु आग्रह है। यह अभियान पूर्ण रूपेण अहिंसक होगा। इस अभियान के दौरान किसी भी राष्ट्रीय अथवा किसी भी निजी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा और ऐसे व्यक्तियों को पूर्ण रूप से सदैव हमेशा दूर रखा जाएगा। इस अभियान में कोई मंचीय उद्बोधन नहीं होगा और माइक से भी भाषण नहीं होगा। गो प्रेमीजन अपनी बात संकीर्तन, रैली और प्रार्थना पत्र के माध्यम से रखेंगे। इस अभियान में किसी से भी किसी प्रकार का दान चंदा नहीं लिया जाएगा। ऐसे इसके प्रोटोकॉल बने हैं इस अभियान के, ताकि किसी के भी मन में कल कोई प्रश्न खड़ा नहीं हो कि आज इतना बड़ा करें, कल कोई राजनीति ना करने लगे। अतः ऐसा कोई किसी का उद्देश्य भाव नहीं है। जैसे हमारे जनार्दन प्रभु जी हैं, हमारे निखिलेश भैया जी हैं, अन्य हमारे साथ बैठे, इसमें से किसी को संशय हो कि अपनी फॉलोइंग बढ़ाने के चक्कर में ऐसा कर रहे हैं, तो ऐसी फॉलोइंग बढ़ाने का इसमें कोई किसी का उद्देश्य हेतु नहीं है। ना किसी को नीचा दिखाना है और ना किसी को अहंकार के वसीले उनको ऊंचा उठाना। एकमात्र उद्देश्य है कि भारत के जन जन की सुख शांति के लिए और भारत के नहीं संपूर्ण विश्व की सुख शांति के लिए, सुख समृद्धि के लिए हमें गौवंश की सुरक्षा हो, ये हमें तय करना है। गौ हत्या पूर्ण रूपेण भारत से बंद हो, इसके लिए केंद्रीय कानून बने, क्योंकि राज्य के कानून होते हैं। एक राज्य में गौ हत्या बंदी है मगर दूसरे राज्य में गौ हत्या की छूट होती है। इस राज्य से उठाकर दूसरे राज्य में गौ हत्या हो जाती है। इसलिए ये राज्य कानून की वजह से हम गौ हत्या नहीं रोक पाएंगे। जैसे मनुष्य को त्रिपुरा में मृत्यु हो, नागालैंड में हो, मिजोरम में हो, पंजाब में हो या दिल्ली में हो, एक ही कानून है कि उसके लिए किसी ने मनुष्य का वध किया तो उसके लिए प्रावधान है कि नहीं दंड का। तो इसी प्रकार से गाय माता के लिए अगर एक केंद्रीय कानून बनता है तो निश्चित रूप से गौ हत्या रुक जाएगी। गौ हत्या रुकेगी, इससे हमें क्या फायदा? गौ हत्या रुकते हमारे राष्ट्र की इकोनॉमिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश और कृषि गाय के बिना संभव नहीं है। श्वेत क्रांति के नाम पर जर्सी, अमेरिकन, रेडियन फ्यूजन, वर्ण संकर पशु आए, जिससे हमारी मूल देसी नस्ल को बिगाड़ा गया। उसके परिणाम स्वरूप हमारे देसी गोवंश से जो हमें औषधियां, जो चिकित्सा उपयोगी द्रव्य पदार्थ हमें मिलते थे, हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाली कृषि के लिए जो खाद्य पदार्थ मिलते थे, हमारे पर्यावरण को शुद्ध करने वाली जो सामग्री उपलब्ध होती थी, वो अब हमें प्रचुर मात्रा में उस प्रमाण के साथ, उस परिणाम के साथ हमें प्राप्त नहीं हो रही। क्यों? कि उसकी नस्ल बिगाड़ हुई। अतः हमें हमारे शुद्ध देसी गोवंश को पहले उसके प्राण बचाए जाए, उनकी संवर्धन किया जाए, उसकी नस्ल सुधारी जाए और उसे एक राष्ट्र माता का सम्मान मिले। क्योंकि वेदों में, महाभारत